हेलो बेटा, कैसे हो आप सब लोग। बेटा ये जो वीडियो अब हम पढ़ने जा रहे हैं, इस वीडियो में मैं आपको ऐसे कुछ टर्म्स बता रहा हूँ जो आपका बहुत कंसेप्ट क्लियर करेंगे। कल को आप नीट में जाएंगे, आईआईटी करेंगे, तो उनमें इस तरह का ये जो बेसिक क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। तो आपकी केमिस्ट्री अगर अच्छी करनी है तो आप इनको थोड़ा सा अच्छे से समझ लेना। ठीक है, सबसे पहले हम लेंगे एटॉमिक नंबर। ठीक है, सबसे पहले हम लेंगे एटॉमिक नंबर। ठीक, सेकंड नंबर पे हम लेंगे एटॉमिक मास हैं, और थर्ड नंबर पे हम पढ़ेंगे आइसोटॉप्स। फोर्थ नंबर पे हम पढ़ेंगे आइसोबार्स। फिफ्थ नंबर पे हम पढ़ेंगे आइसोटॉन्स। सिक्स नंबर पे हम पढ़ेंगे आइसो इलेक्ट्रॉन्स। सेवन्थ नंबर पे हम पढ़ेंगे आइसोडाइफियर्स। तो ये टर्म्स जो हम अच्छे से जिन्होंने पढ़ ली, ये मान लीजिए बहुत अच्छा बेसिक क्लियर हो जाता है उनका। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एटॉमिक नंबर की। एटॉमिक नंबर, ठीक है, एटॉमिक नंबर। तो देखिए बेटा, एटॉमिक नंबर क्या होता है। आपने ये तो सुना है, पढ़ा है कि किसी भी एटम में एक सेंटर में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो किसी भी न्यूक्लियस में या किसी भी एटम में जितने प्रोटॉन होते हैं वही उसका एटॉमिक नंबर होता है। ठीक है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इन न्यूक्लियस, ठीक है, ही एटॉमिक नंबर कहलाता है। इसे कैपिटल जेड से शो किया जाता है। इसे कैपिटल जेड से शो किया जाता है। एटॉमिक नंबर को किससे शो करते हैं? कैपिटल जेड से। हैं, जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन का एग्जांपल देखिए, मैं इसको बताता हूँ। हाइड्रोजन में नीचे इसको बेस पे नीचे की ओर लिखा जाता है, ये तो है एटॉमिक नंबर, और ऊपर की ओर जो लिखा होता है वो एटॉमिक मास है ना। तो ये तो है आपका एटॉमिक नंबर, और ये जो ऊपर की ओर लिखा हुआ है इसे बोलते हैं एटॉमिक मास। ओके, सेकंड नंबर पे हम लेते हैं एटॉमिक मास। एटॉमिक मास है, एटॉमिक मास को कैपिटल ए से शो किया जाता है। और कैपिटल ए जो है एटॉमिक मास, वो क्या होता है? सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है, सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो सम होता है उसे एटॉमिक मास के नाम से जाना जाता है। तो देखिए, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं आपको हीलियम की, तो हीलियम में नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं 2 और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होते हैं ऑल्सो 2। तो A इज इक्वल टू हो जाएगा Z, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। कैपिटल A से शो किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है, और कैपिटल Z जो होता है एटॉमिक नंबर, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन, एक ही बात है, और प्लस न्यूट्रॉन, एंड कैपिटल N जो है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को शो कर रहा है। तो A इज इक्वल टू Z, इसमें प्रोटॉन नंबर 2 प्लस न्यूट्रॉन नंबर भी 2, तो इसका एटॉमिक मास हो जाएगा 4। तो इसी से हम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी इससे कैलकुलेट कर सकते हैं अगर ये 2 हो तो। यानी इस फॉर्मूले से आप नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ जो है मास नंबर वगैरह सब निकाल सकते हो। ठीक है, और इसे जैसा कि मैंने आपको बताया था, इससे ए से डिनोट करते हैं, और इसको किसी भी सिंबल के ऊपर लिखकर दर्शाया जाता है। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूँ सोडियम की। सोडियम नीचे की ओर लिखा जाता है 11, ऊपर की ओर इधर या इधर लिखा जाता है 23। तो ये तो है इसका
एटॉमिक नंबर, ठीक है। और ये हो जाएगा 23, ये है आपका इसका एटॉमिक मास। ओके, अब हम तीसरे नंबर पे लेते हैं आइसोटॉप्स। देखिए बेटा, आइसोटॉप्स क्या है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इस वीडियो का। आइसोटॉप्स क्या होते हैं? आइसोटॉप्स जो हैं किसी भी एटम के ऐसे एटम जिनमें नंबर ऑफ प्रोटॉन तो सेम हो लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफरेंट हो। तो सेम प्रोटॉन नंबर बट डिफरेंट न्यूट्रॉन नंबर, सेम प्रोटॉन नंबर बट डिफरेंट न्यूट्रॉन नंबर जो होते हैं तो वो कहलाते हैं, उनको कहते हैं आइसोटॉप्स, ठीक है। देखिए, इस आइसोटॉप को मैं आपको हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स का एग्जांपल लेके समझाता हूँ अच्छे से। देखिए, हाइड्रोजन आइसोटॉप्स को मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ अच्छे से कि हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स होते हैं। हाइड्रोजन हैं, इसके 3 आइसोटॉप्स होते हैं और वो कौन कौन से होते हैं देखिए। पहले नंबर पे प्रोटियम, दूसरे नंबर पे ड्यूटेरियम, तीसरे नंबर पे हैं ट्राइटियम। हैं, तो ये प्रोटियम, ये ड्यूटेरियम और ये ट्राइटियम, ये तीनों ही हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप हैं। अब देखिए, इनको कैसे एक्सप्लेन करेंगे, हम कैसे समझेंगे इनको। मैं फर्स्ट नंबर पे यहाँ लिख रहा हूँ नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। यहाँ लिख रहा हूँ मैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और यहाँ लिख रहा हूँ मैं एटॉमिक मास। ओके, तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं हाइड्रोजन के एक आइसोटोप में। तो इसका सिंबल होता है H11 है। तो इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन यानी कि एटॉमिक नंबर तो होता है 1, ठीक है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, देखिए, जब A इज इक्वल्स टू होता है Z प्लस N, यानी एटॉमिक मास इज इक्वल्स टू एटॉमिक नंबर प्लस न्यूट्रॉन नंबर, ठीक है। तो एटॉमिक मास दे रखा है 1 प्लस एटॉमिक नंबर दे रखा है 1 इज इक्वल्स टू 1 प्लस न्यूट्रॉन नंबर ऑफ एटम निकालना है तो नंबर ऑफ एटम हो जाएगा 1 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, यानी इसमें कोई भी न्यूट्रॉन नहीं है, तो ये हो जाएगा 0, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 0। तो इसमें एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन है तो एटॉमिक मास कितना हो जाएगा, दोनों का सम करेंगे तो 1, इसलिए इसका सिंबल हो गया 1 1। इसको बोलते हैं प्रोटियम, ठीक है, इसलिए इसका सिंबल होता है ये। अब दूसरे में नंबर ऑफ प्रोटॉन तो एक ही है, नंबर ऑफ प्रोटॉन तो एक ही है और न्यूट्रॉन भी इसमें एक है, तो दोनों का नंबर कितना हो गया, प्लस करेंगे तो ये 2 है, दोनों का सम हो गया 2। तो इसको लिखने में हम लिखेंगे H और नीचे इसमें कितने प्रोटॉन है, 1 प्रोटॉन है, यानी इसका एटॉमिक नंबर हो गया 1 और ऊपर अपन एटॉमिक मास लिखते हैं तो एटॉमिक मास कितना हो जाएगा 1 + 1 इज इक्वल्स टू 2, तो इसको बोलते हैं ड्यूटेरियम, ठीक है। तीसरे नंबर पे हम लेते हैं ट्राइटियम, इसमें भी नंबर ऑफ प्रोटॉन 1 होता है लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इसमें 2 होते हैं, तो 2 + 1 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 3, तो इसको लिखने में सिंबल इसका लिखेंगे 1, एटॉमिक नंबर तो 1 हो गया, एटॉमिक नंबर 1 और एटॉमिक मास जो है 2 + 1 1 + 2 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 3, यानी एटॉमिक मास हो गया 3। तो ये 3 आइसोटॉप्स हो गए हाइड्रोजन के, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, जिनमें नंबर ऑफ प्रोटॉन, देखिए नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है, ठीक है, सेम है, लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफरेंट, ठीक है। और सीधी सी बात है, नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन अगर डिफरेंट होंगे
तो मास नंबर भी डिफरेंट होगा, एटॉमिक मास भी डिफरेंट होगा, है। तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि सेम एटॉमिक नंबर, क्योंकि ये एटॉमिक नंबर भी तो है, ये सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट एटॉमिक मास आर कॉल्ड आइसोटॉप्स, ठीक है। इसी का एक एग्जांपल अब मैं और देता हूँ। कार्बन, देखिए कार्बन, ठीक है, ये कार्बन, ये सिंबल है इसका, इसके भी 3 आइसोटॉप्स होते हैं, ठीक है बेटा, इसके भी 3 आइसोटॉप्स होते हैं। एक होता है कार्बन 12, एक होता है कार्बन 13, एक होता है कार्बन 14, है। ये 3 आइसोटॉप्स होते हैं कार्बन के। तो इनमें देखिए नंबर ऑफ प्रोटॉन, इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन 6, इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन 6, इसमें भी नंबर ऑफ प्रोटॉन 6, देयर इज नो चेंज, सेम एटॉमिक नंबर यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम, ठीक है। इसी तरह से इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अगर निकालेंगे तो 12 में से 6 गए तो 6 न्यूट्रॉन है इसमें, ठीक है। इसमें 13 में से 6 गए तो 7, ठीक है। इसमें 14 में से 6 गए तो 8। तो ये इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, इसके एटॉमिक मास जो है सबके डिफरेंट हो जाएंगे, क्योंकि 6 और 6 ये तो हो जाएगा 12, ये 12, इसमें 6 और 7 13 यानी 13, 13, इसमें 6 + 8 14, ये 14 है। तो देखिए इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन सब में सेम है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सब में डिफरेंट है, और एटॉमिक मास जो है सब में भी, ये भी जो है सब में डिफरेंट है, ठीक है। तो ये सब डिफरेंट है, तो हम ऐसे भी, अच्छा इनमें सब में हेवियर पार्ट हो गया ये। अब देखिए बेटा कार्बन 14 एक ऐसा एटम है, ये एक ऐसा एटम है जो रेडियो एक्टिव होता है। अब रेडियो एक्टिव क्या होता है, देखिए रेडियो एक्टिव में क्या होता है, जैसे कोई भी एटम जो होते हैं उनका न्यूक्लियस स्टेबल होता है ना, जितने प्रोटॉन न्यूट्रॉन इसमें होने चाहिए उतने होते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ एटम ऐसे होते हैं जिनके न्यूक्लियस में से ये जो न्यूक्लियस के जो पार्टिकल्स है वो धीरे धीरे बाहर निकलते रहते हैं, है ना, इमिटेशन से बाहर निकलते रहते हैं। तो जैसे जैसे ये पार्टिकल बाहर निकलेंगे वैसे वैसे इसका मास क्या होता जाता है, डिक्रीज होता जाता है। तो ऐसे जो न्यूक्लियस होते हैं वो स्टेबल नहीं होते। इस तरह के जो एलिमेंट होते हैं या एटम होते हैं उनको रेडियो एक्टिव एलिमेंट कहते हैं। इस तरह के एटम को रेडियो एक्टिव एटम कहते हैं, इस तरह के एटम को रेडियो एक्टिव एटम कहते हैं। और ये अनस्टेबल मास होता है, इनका अनस्टेबल न्यूक्लियस होता है, ठीक है। देखिए बेटा ध्यान देने वाली बात यह है कि जैसे हाइड्रोजन, अभी हमने एग्जाम्पल पढ़ा था, ये हाइड्रोजन है ना, इसकी 3 आइसोटॉप है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। तो देखिए इन तीनों की जो प्रॉपर्टी है, केमिकल प्रॉपर्टी वो बिल्कुल एक होगी, यानी कि सेम होगी, चेंज नहीं होगी। क्यों? क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टी डिपेंड करती है एटॉमिक नंबर पर, और इन तीनों का एटॉमिक नंबर है 1, यानी कि एटॉमिक नंबर सेम है। तो केमिकल प्रॉपर्टी जो इनकी सब की सेम होगी, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी जो है, कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी एटॉमिक मास पे डिपेंड करती है, जो कि ये अलग अलग है, इसलिए ये इनके एटॉमिक जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो चेंज हो सकती हैं, बट केमिकल प्रॉपर्टी में कोई चेंज नहीं होगा। ओके, नंबर 4 पे हम लेते हैं आइसोबार। देखिए बेटा जैसा नाम से ही पता चल रहा है, आइसोबार मतलब जिनका एटॉमिक मास सेम हो, है ना। तो यानी कि सेम, उसका उल्टा हो जाएगा इसमें, सेम एटॉमिक मास बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, यानी जिनका एटॉमिक मास तो सेम हो, A = B, बट एटॉमिक जो नंबर है वो डिफरेंट होगा, एटॉमिक नंबर अलग अलग होगा, ठीक है। कि इसके लिए कुछ एग्जांपल देता हूं मैं। आर्गन 1840, सेकंड पोटेशियम
1940, थर्ड कैल्शियम 2040। तो देखिए आर्गन जो है ये तीनों जो है, इन तीनों में एटॉमिक नंबर यानी कि एटॉमिक नंबर सब में डिफरेंट है। एटॉमिक नंबर डिफरेंट है सब में। देखिए इसका 18 है, इसका 19 है, इसका 20, लेकिन एटॉमिक जो मास है ये भी 40, ये भी 40, ये भी 40। तो ये तीनों जो है वो क्या है, ये आइसोबार्स है, आइसोबार्स। ठीक है, ये आइसोबार्स क्यों हैं, क्योंकि आर्गन इनके जो है एटॉमिक जो मास है वो सबका सेम है। ठीक है, इनकी प्रॉपर्टीज मैं यहाँ बता रहा हूँ। प्रॉपर्टीज सबसे पहले इनमें क्या होगा, सबसे पहली प्रॉपर्टी इसकी होगी ये कि सेम एटॉमिक मास बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। इनका एटॉमिक मास सेम होगा लेकिन एटॉमिक नंबर जो होगा वो डिफरेंट होगा। दूसरी प्रॉपर्टी, जब एटॉमिक नंबर जब सबका डिफरेंट है तो इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होगी, है ना। दे हैव डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज। क्योंकि एटॉमिक नंबर सबका से डिफरेंट है इसलिए इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज है वो भी डिफरेंट होगी, यानी अलग अलग होगी। नेक्स्ट है इनकी एटॉमिक मास सबका सेम है तो मास पे डिपेंड करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी, तो इन सब की फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होगी। दे हैव सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज। दे हैव सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज। चौथे नंबर पे जो इनकी प्रॉपर्टी, इनका एटॉमिक नंबर डिफरेंट है। तो एटॉमिक नंबर डिफरेंट होने के कारण जो पीरियोडिक टेबल में इनको डिफरेंट अलग अलग पोजीशन पे होते हैं। ठीक है, इन पीरियोडिक टेबल में ये अलग अलग पोजीशन पे होती हैं। दे हैव डिफरेंट पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल। ठीक है, पांचवें नंबर पे हम बात करते हैं आइसोटोन्स की। आइसोटोन्स, है ना। तो आइसोटोन्स देखिए बेटा, उनको कहते हैं जिनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम होते हैं। ठीक है, एटम हैव सेम न्यूट्रॉन नंबर। ठीक है, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट which have same number of न्यूट्रॉन, है ना। एटम अलग अलग एलिमेंट के, लेकिन उनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है वो सेम रहते हों, उनमें न्यूट्रॉन नंबर सब में सेम हो, उनको बोलते हैं आइसोटोन्स, यानी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम, लेकिन इनमें एटॉमिक मास सेम नहीं होगा, डिफरेंट होगा। एटॉमिक नंबर भी डिफरेंट होगा, ये भी सेम नहीं होगा, है। तो देखिए बेटा, अब हम आइसो न्यूट्रॉन यानी आइसोटोन्स के एग्जाम्पल्स पढ़ते हैं। आइसोटोन के एग्जाम्पल्स में हम देखते हैं कि इसमें एक तो दे रखा है कार्बन 14, एक दे रखा है नाइट्रोजन 15, एक दे रखा है ऑक्सीजन 16। तो अगर हम बात करते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन की, तो इसमें प्रोटॉन है 6, इसमें 7, इसमें 8। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है देखिए वो सारे के सारे डिफरेंट है, इसमें कोई सेम नहीं है, यानी कि Z इज़ नॉट इक्वल टू Z, है ना। सारे एटॉमिक जो नंबर है या नंबर ऑफ प्रोटॉन है वो डिफरेंट है।
दूसरे नंबर पे हम लेंगे एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास देखिए, जैसा कि इनके ऊपर लिखा हुआ है, इसका एटॉमिक मास है 14, इसका एटॉमिक मास है 15, इसका एटॉमिक मास है 16। तो देखिए एटॉमिक मास भी बिल्कुल डिफरेंट है। तो A इज़ नॉट इक्वल टू A। और अगर हम बात करते हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की, है ना, तो इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को देखेंगे तो 14 में से 6 को डिडक्ट करेंगे तो 8, 15 में से 7 को माइनस करेंगे तो 8, 16 में से 8 को माइनस करेंगे तो 8। ये देखिए सब सेम है, तो सब सेम है, इसका मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो ये एग्जांपल हो गया किसका, आइसोटॉन्स के। और अब हम छठे नंबर पे लेते हैं आइसो इलेक्ट्रॉन्स। तो देखिए बेटा, जैसा कि इसमें भी नाम से ही पता चल रहा है, आइसो इलेक्ट्रॉन्स यानी कि किसी एलिमेंट के ऐसे एटम जिनमें डिफरेंट एलिमेंट के ऐसे एटम जिनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो, ऐसी स्पीसीज जिनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो, है ना। द species which have same number of electrons are called iso इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो जिनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होंगे वो सब क्या होगी, वो आइसो इलेक्ट्रॉन्स कहलाएगी। उन सबको आइसो इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, ठीक है। इनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होगा, ठीक है, लेकिन नंबर ऑफ प्रोटॉन डिफरेंट हो जाएगा, यानी कि Z नंबर ऑफ जो एटॉमिक नंबर वो डिफरेंट हो सकता है। अब इसका एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, इसको एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ, ठीक है। H माइनस HeLi प्लस Be2 प्लस, ये स्पीसीज है कोई। तो इसमें पहले तो आपको निकालना है नंबर ऑफ प्रोटॉन, फिर निकालना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। देखिए बेटा, एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखिएगा कि देयर कैन बी 3 टाइप ऑफ स्पीसीज। पहली स्पीसीज है न्यूट्रल। कोई भी स्पीसीज अगर न्यूट्रल होती है ना, तो इसमें जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन है। इनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बिल्कुल सेम होंगे, जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही प्रोटॉन होंगे। अगर मान लीजिए कोई स्पीसीज, कोई कैटाइन है, फॉर कैटाइन के लिए क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू एटॉमिक नंबर माइनस पॉजिटिव चार्ज, है ना। इसमें एटॉमिक नंबर जो है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है, उसके एटॉमिक नंबर में से पॉजिटिव चार्ज को माइनस कर देंगे। जैसे अगर हम बात करते हैं फॉर बेरिलियम 2+ है, इसमें इलेक्ट्रॉन निकालना है आपको, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें हो जाएंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है बेरिलियम का 4, माइनस पॉजिटिव चार्ज कितना है इसके ऊपर 2, तो 4 - 2 इज इक्वल्स टू 2, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। इसी तरह से जैसे अगर इसका अपोजिट हम ले लेते हैं फॉर एनाइन, ठीक है, तो एनाइन के लिए क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू एटॉमिक नंबर प्लस नेगेटिव चार्ज,
है ना। तो एनाइन के लिए जितना एटॉमिक नंबर है उतने नेगेटिव चार्ज कर लीजिए। जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन की H-1 है, ये एनाइन है, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है आपको, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो ये हो जाएगा इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है हाइड्रोजन का 1 प्लस नेगेटिव चार्ज कितना है 1, तो 1 + 1 = 2, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, है ना। तो इसी तरह से अब हम आइसो इलेक्ट्रॉन्स में हम देख सकते हैं कि इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 1, इसमें 2, इसमें 3, इसमें 4, ये क्योंकि ये है एटॉमिक नंबर ही तो होता है जो कि सबका एटॉमिक नंबर जो कि प्रोटॉन नंबर के इक्वल होता है। अब इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो देखिए इसके अकॉर्डिंग एनाइन है ये, तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू एटॉमिक नंबर प्लस नेगेटिव चार्ज। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है 1, तो ये 1, और इसके नेगेटिव चार्ज कितना है 1, तो 1 + 2, तो ये हो जाएगा इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2, है ना। इसी तरह से अब हम बात करते हैं इसकी हीलियम में, ये तो न्यूट्रल स्पीसीज है, जितने प्रोटॉन है उतने ही इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि नेगेटिव न्यूट्रल स्पीसीज में हमने देखा अभी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन = नंबर ऑफ प्रोटॉन, दोनों में सेम है। थर्ड नंबर पे देखिए Li+, ये कैटाइन है, तो कैटाइन के लिए देखिए ये फॉर्मूला अभी मैंने बनाया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन = एटॉमिक नंबर। तो बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 3, लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 3, तो 3 माइनस पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव कितना है इसके ऊपर +1, तो 3 में से 1 गया तो 2, ये 2 इलेक्ट्रॉन। इसी तरह से बेरिलियम का एटॉमिक नंबर है इसका, ये क्या है एक कैटाइन, कैटाइन का मतलब इसका एटॉमिक नंबर है 4, ये 4, और माइनस पॉजिटिव चार्ज कितना है 2, तो 4 - 2 = 2, तो इसमें भी 2। तो देखिए ये सब क्या कहलाएंगे, इनको कहेंगे हम आइसो इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। बेटा अब इस वीडियो का हम लास्ट टॉपिक जो है वो पढ़ने जा रहे हैं, आइसोडाइफियर्स। तो आइसोडाइफियर्स क्या होते हैं, आइसोडाइफियर्स देखिए वो स्पीसीज होती है जिनमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की जो नंबर का अंतर है वो सेम हो, है ना। न्यूट्रॉन डिफरेंस ऑफ द प्रोटॉन न्यूट्रॉन आर द सेम, डिफरेंस ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर सेम। इन स्पीसीज में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो डिफरेंट है वो सेम होता है, और इस तरह की जो स्पीसीज है वो अल्फा पार्टिकल के निकलने से बनते हैं। अल्फा पार्टिकल जब बाहर निकलेंगे, इमिट होंगे, तो ही बनेंगी, ठीक है। जैसे इसको मैं एक एग्जांपल से बताता हूँ कि जैसे यूरेनियम है 235, ये इसका एटॉमिक मास है, और 92 यानी इसमें एटॉमिक नंबर यानी प्रोटॉन नंबर है। अगर ये इसका डिके होता है, इसमें से अल्फा पार्टिकल अगर निकलते हैं तो पीछे रहता है थोरियम, ये थोरियम, ठीक है। अब इसका एटॉमिक अल्फा पार्टिकल निकल गया तो ये अल्फा पार्टिकल का एटॉमिक मास होता है, एटॉमिक नंबर तो होता है 2 और एटॉमिक मास होता है 4, है ना। इसको हीलियम से भी शो कर सकते हैं, हीलियम Hi2+, ठीक है। तो अल्फा पार्टिकल है ये। अब इसमें से 2 माइनस कर दीजिए तो ये तो हो गया 90, और इसमें से 4 माइनस कर दीजिए तो हो जाएगा ये 231। तो देखिए इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ गया, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ गया। तो यानी कि अल्फा पार्टिकल, ये है अल्फा पार्टिकल। अगर इसमें से ये यूरेनियम में से एक अल्फा पार्टिकल निकल जाता है तो थोरियम बचता है ना। अब 2 स्पीसीज बन गई। तो अब देखिए मैं आपको समझाता हूँ कि जैसे यूरेनियम की बात करते हैं अपन, ये 92 235, तो अगर इसकी बात करते हैं तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है वो इसमें कितने हो जाएंगे 235 - 92। न्यूट्रॉन नंबर को माइनस निकालने के लिए मास में से एटॉमिक नंबर को ही तो डिडक्ट करेंगे, तो ये आ जाएगा 143, यानी इतने न्यूट्रॉन है किसमें, यूरेनियम में। अब हम बात करते हैं थोरियम की, 90/231 हैं। तो इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तो इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जगह अगर हम निकालेंगे तो
31 माइनस 90, यानी कि ये हो जाएगा आपका 141। अब देखिए ये तो यूरेनियम का नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है, ये थोरियम का नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है। तो लीजिए देखिए, सबसे पहले अब अपन डिफरेंस देखते हैं। देखिए ये केवल अभी तक हमने केवल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैलकुलेट किए हैं, लेकिन डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या है, इनके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, यानी इसके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का डिफरेंस और इसके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का डिफरेंस जो है इक्वल होगा, तब ये आइसोडाइस्फियर्स होंगे। तो पहले इसके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का डिफरेंस देखते हैं। तो यूरेनियम में पहले हम लेते हैं डिफरेंस ऑफ यूरेनियम, है ना। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन देखो, पहले यूरेनियम में न्यूट्रॉन हमने निकाले 143, ठीक है। और नंबर ऑफ प्रोटॉन इसमें कितने हैं, 92। तो इनका डिफरेंस कितना हो गया, इनका डिफरेंस आ जाएगा आपके 143 माइनस 92, यानी कि 51। इनका डिफरेंस आ गया 51। अब हम देखेंगे डिफरेंस ऑफ थोरियम। तो पहले देखेंगे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने आए, 141। और नंबर ऑफ प्रोटॉन, थोरियम में प्रोटॉन कितने हैं, 90 हैं। तो इसको भी डिडक्ट करेंगे तो वही आएगा 51। तो देखिए इसमें भी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो डिफरेंस है वही प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का डिफरेंस इसमें है। तो हम कह सकते हैं कि ये एक दूसरे के आइसोडाइफियर्स होते हैं। तो ठीक है बेटा, अच्छे से पढ़िए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में आप प्रॉब्लम अपनी शेयर कीजिए, कॉल कीजिए। ओके, ऑल द बेस्ट।